प्रश्न 7। त्रिभुज PQR में PM कोण QPR को समद्विभाजित करता है और PM बराबर MR। यदि कोण QMP बराबर 70 डिग्री तो निम्नलिखित कोणों के मान ज्ञात करें। पहला कोण PRM, दूसरा कोण PQM। तो प्रश्न 7 में इस तरह का चित्र दिया हुआ है। तो यह है त्रिभुज PQR और ये है PM। तो PM जो है MR के बराबर है। देखिए PM और MR बराबर है। PM भुजा MR के बराबर है। और यदि कोण QMP, देखिए QMP यानी ये जो कोण है ये दिया हुआ है 70 डिग्री। तो कोण QMP दिया हुआ है 70 डिग्री। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, यानी कोण PRM ज्ञात करना है। देखिए कोण PRM ये कोण ज्ञात करना है और कोण PQM यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला में क्या दिया हुआ है, कोण PRM ज्ञात करें। PRM यानी ये कोण ज्ञात करना है और कोण PQM यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए PM और MR बराबर दिया है। PM और MR क्या है, बराबर है। PM और MR बराबर है। तो PM के सामने का भुजा ये PM भुजा है और MR भुजा क्या है, बराबर है। तो PM के सामने का कोण क्या है, कोण R। ठीक है, ये कोण है। देखिए PM भुजा के सामने का कोण है कोण R और MR भुजा के सामने का कोण है ये वाला कोण। ठीक है, इस कोण को क्या कहेंगे, RPM कहेंगे। देखिए RPM, इस कोण को क्या कहेंगे, RPM। ठीक है, इस कोण को। तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, आपस में ये दोनों कोण बराबर होगा। और क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज PQR में PM, त्रिभुज PQR में ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में PQR में PM भुजा जो है कोण QPR। देखिए कोण QPR यानी ये जो कोण है ये पूरा इसका समद्विभाजक है। तो QPR को समद्विभाजित करता है। तो ये जो PM भुजा है कोण QPR यानी इस कोण को, ये पूरा कोण को समद्विभाजित, ये जो देखिए कोण है इसको क्या कहेंगे, ये पूरा कोण को QPR कहेंगे। ये जो पूरा कोण है इसको कहेंगे कोण QPR। तो PM जो भुजा है कोण QPR को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भाग में बांटता है। यानी इधर और इस तरफ दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि PM जो है इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है कोण QPR को। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि क्या दिया हुआ है हमें, PM बराबर है MR के, ये दिया हुआ है PM बराबर MR। PM भुजा MR के बराबर है। तो देखिए त्रिभुज PMR में, त्रिभुज ये त्रिभुज है, त्रिभुज PMR में क्या दिया हुआ है, PM भुजा MR के बराबर है। तो जब भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः कोण PRM बराबर होगा कोण RPM के। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। देखिए ये कोण बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है।
तो त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो इसीलिए कोण पी आर एम बराबर कोण आर पी एम होगा, क्योंकि भुजा बराबर है। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो क्यों होगा ऐसा, तो लिख लेंगे समान भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यों बराबर हुआ, क्योंकि समान मतलब क्या होता है, बराबर। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने का कोण बराबर होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे माना कोण पी आर एम बराबर कोण आर पी एम बराबर एक्स। हम क्या मान लेंगे कि कोण पी आर एम बराबर है कोण आर पी एम के और बराबर है एक्स के, यानी ये दोनों कोण आपस में तो बराबर हैं ही, और उसको हम एक्स मान लेंगे। यानी कोण पी आर एम भी एक्स के बराबर है और कोण आर पी एम भी एक्स के बराबर है, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, तो इन दोनों कोण को हम एक्स के बराबर मान लेंगे। देखिए, इस कोण को भी एक्स मान लेंगे और इस कोण को भी हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये कोण जो है, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि भुजा बराबर है। अब देखिए, त्रिभुज पी एम आर को देखते हैं, त्रिभुज पी एम आर को हम देखते हैं। तो त्रिभुज पी एम आर में एम आर भुजा को क्यू तक बढ़ाया गया है। देखिए, एम आर भुजा को क्यू तक बढ़ाया गया है, तो ये बहिष्कोण हो गया, यानी बाहर का कोण हो गया। तो बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के अंदर के सामने का अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इसके सामने का अंत कोण कौन है, एक्स है, और ये है, ये दोनों कोण है, तो इन दोनों को योग के बराबर होता है बाहर का कोण। त्रिभुज का बाहर का कोण त्रिभुज के अंदर के सामने का कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों कोणों के जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बाहर का कोण। तो लिखेंगे अतः कोण पी एम क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी आर एम प्लस कोण आर पी एम। ठीक है, तो कोण पी एम क्यू, देखिए कोण पी एम क्यू यानी ये जो कोण है कोण पी आर एम यानी ये कोण, और कोण आर पी एम यानी ये कोण के जोड़ के बराबर होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये कोण पी एम क्यू कितना दिया हुआ है, पी एम क्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ये 70 डिग्री है, बराबर कोण पी आर एम को हम और आर पी एम दोनों बराबर है, दोनों को हम एक्स माने, तो ये भी एक्स है, और कोण आर पी एम को भी हम एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है, एक्स माने थे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, तो 2x बराबर क्या हो गया 70 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 70 डिग्री बटा 2 यानी 35 डिग्री। कितना आ गया 35 डिग्री। तो x हम किसको माने थे, x हम माने थे कोण पी आर एम और कोण आर पी एम को, यानी कोण पी आर एम देखिए ज्ञात हो चुका है पहला, यानी कोण पी आर एम कितना आ गया 35 डिग्री। तो लिख लेंगे अतः कोण क्या पूछ रहा था पी आर एम, तो कोण पी आर एम बराबर हम x माने थे जो कि आ गया है 35 डिग्री। तो कोण पी आर एम कितना हो गया 35 डिग्री, तो एक उत्तर ज्ञात हो चुका है। ठीक है, कोण पी आर एम बराबर कितना आ गया 35 डिग्री। तो कोण पी आर एम देखिए ये कितना आ गया 35 डिग्री, ये आ गया 35 डिग्री। ठीक है, इसको हम x माने थे, तो x प्लस एक्स बराबर 70 डिग्री होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 35 डिग्री, यानी ये 35 डिग्री है और ये भी 35 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है त्रिभुज के बाहर का कोण। ठीक है, अब पूछ रहा है कोण पी क्यू एम, देखिए पी क्यू एम पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो क्या दिया हुआ था कि त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज देखिए पी क्यू आर में पी एम यानी ये जो भुजा है पी एम कोण क्यू पी आर यानी ये जो कोण है इसको समद्विभाजित करता है, इसको दो बराबर भाग में बांटता है। तो देखिए इधर वाला कोण तो 35 डिग्री आ गया है, ये 35 डिग्री आ गया है, तो ये भी 35 डिग्री होगा,
क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, ये भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि पीएम कोण क्यूपीआर को समद्विभाजित करता है। पीएम कोण क्यूपीआर को समद्विभाजित करता है, अतः कोण क्यूपीएम बराबर हो जाएगा कोण आरपीएम के। ठीक है, तो कोण क्यूपीएम बराबर हो जाएगा कोण आरपीएम। क्यों होगा? क्योंकि पीएम जो है कोण क्यूपीआर को समद्विभाजित करता है, यानी उसको दो बराबर भाग में बांटता है कोण क्यूपीआर को, पीएम। तो कोण क्यूपीएम बराबर कोण आरपीएम हो जाएगा। देखिए, कोण क्यूपीएम यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण आरपीएम का, यानी ये वाला कोण। ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि पीएम जो है, पीएम क्या कर रहा है, ये जो बड़ा वाला कोण है इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कोण क्यूपीआर को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरफ वाला और इस तरफ वाला दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये भी 35 डिग्री होगा और ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कोण पी क्यू एम, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू एम में ये, अब इस त्रिभुज को हम देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे तो इस त्रिभुज में दो कोण ज्ञात हो चुका है। देखिए, ये वाला कोण और ये कोण दिया हुआ था, तो ये दोनों कोण ज्ञात हो चुका है। तीसरा कोण हम निकाल देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 35 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ करके घटा देंगे, तो ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे तो कोण क्यूपीएम, अतः कोण क्यूपीएम बराबर कोण आरपीएम। आरपीएम को x माने थे, ठीक है। देखिए ऊपर में आरपीएम को x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया, 35 डिग्री। तो कोण क्यूपीएम बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, क्योंकि आरपीएम बराबर 35 डिग्री आया है, क्योंकि आरपीएम को x माने थे, तो x बराबर क्या आया, 35 डिग्री। ठीक है, तो कोण क्यूपीएम कितना हो गया, 35 डिग्री। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज पीक्यूएम में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज पीक्यूएम में कोण क्यूपीएम प्लस कोण पीएमक्यू प्लस कोण पीक्यूएम बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज पीक्यूएम में अगर तीनों कोणों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो कोण क्यूपीएम कितना है, कोण क्यूपीएम है 35 डिग्री। देखिए कोण क्यूपीएम कितना है, 35 डिग्री, प्लस कोण पीएमक्यू, तो पीएमक्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। पीएमक्यू कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो देखिए कोण पीएमक्यू कहें चाहे क्यू एम पी कहें, एक ही बात है। देखिए पीएमक्यू भी कोण पीएमक्यू कहें चाहे कोण क्यू एम पी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोण क्यू पी एम कहें चाहे कोण एम पी क्यू कहें, पी बीच में ही रहना चाहिए, जो कोण है उसको बीच में रखना है बस। ठीक है, इसको भी कोण पी क्यू एम कहें चाहे कोण एम क्यू पी कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो कोण पी एम क्यू यानी कोण क्यू एम पी हमें दिया हुआ था 70 डिग्री, तो कोण क्यू एम पी लिखें या कोण पी एम क्यू लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कोण हमें दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में कोण क्यू एम पी दिया हुआ है,
तो कोण क्यू एम पी को हम कोण पी एम क्यू हम कह सकते हैं। तो इसके जगह पे 70 डिग्री लिख लेंगे प्लस कोण पी क्यू एम ज्ञात करना है। तो पी क्यू एम ज्ञात करना है तो इसको इसी तरह रहने देंगे। तो कोण पी क्यू एम बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू एम बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब देखिए 70 और 35 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। 70 और 35 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। तो 105 डिग्री को हम बराबर के बायां तरफ है तो दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 में से 105 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, यानी 75 डिग्री। तो कोण पी क्यू एम बराबर आ गया 75 डिग्री इसका उत्तर। तो प्रश्न 7 में इसका उत्तर देखिए आ चुका है, एक आ गया 35 डिग्री पहला का और दूसरा 75 डिग्री। तो प्रश्न 7 इस तरह से हल करेंगे।